स्मॉग के बढ़ते रोग से परेशान सब लोग। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की तमाम हदें अबूर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी से आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक की दरख्वास्त पर समाअत हाईकोर्ट का कमिश्नर लाहौर को स्मॉग एमरजेंसी डिक्लेयर करने का हुक्म। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को ताहुक्म सानी सील करने की भी हिदायत। अदालत ने दिन के औकात में अंडरपासिस की मरम्मत का काम करने से रोक दिया। साइकिल चलाने के रुझान को फ़रोग देने की भी हिदायत। केस की समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी। स्मॉग केस में कमिश्नर लाहौर की हाई कोर्ट पेशी। स्मॉग की सूरत हाल पर जस्टिस शाहिद करीम कमिश्नर लाहौर पर बरहम। बोले, कमिश्नर साहब, आप लाहौर के मालिक हैं। शहर की हालत देखकर आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरे और आपके बच्चों का नहीं, पूरे लाहौर का मसला है। हाईकोर्ट में पेशी के बाद कमिश्नर लाहौर के बड़े फैसले। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। कल से तालीमी इदारों में दौरान असम्बली में स्मोक की रोकथाम के लिए आगाही देने की हिदायत। मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं, महकमा माहौलियात जिस सनती यूनिट को सील करेगा वो सिर्फ अदालती हुक्म पर ही डी सील होगा। स्मॉग से बचाव का टास्क। स्कूलों में सब पहनेंगे मास्क। स्टाफ, असातिज़ा और तलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्मॉग से बचाव के लिए SOPs जारी कर दिए। अमल दरामद के लिए डेप्यूटी DEOs और AEOs स्कूलों का विजिट करेंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का बंद रोड पर ज़ेर तामीर कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर का दौरा। तामीराती कामों और सेफ्टी इक़दामात का जायजा लिया। तामीराती कामों पर 2 घंटे बाद पानी का छिड़काव करने की हिदायत। अमल न करने पर कॉन्ट्रैक्टर को जुर्माना होगा। टीपा और ज़िला इंतज़ामिया को तमाम मंसूबों पर पानी के छिड़काव की हर शिफ्ट की रिपोर्ट देने का हुक्म। गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म। अब मुल्क गिर एहतजाज होगा। जिला इंतजामिया ने वफाकी पुलिस के साथ मिलकर हिकमत अमली तय कर ली। रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वाले गैर मुल्कियों को हिरासत में या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद का सामान, दस्तावेजात और दीगर अशिया को जब्त कर लिया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए होल्डिंग एरियाज कायम। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पहले कैंप्स और फिर उनके अपने मुल्क वापस भेजा जाएगा। ठोकर नियाज बेग पर कायम पनाहगाह को गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। कैंप्स में रिहाइश, खाने पीने, तिब्बी इमदाद और सिक्योरिटी के जामे इंतजामात मुकम्मल। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। तमाम कमिश्नर्स और RPOs इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल का इजलास 4 नवंबर को होगा। इजलास की सदारत नवाज शरीफ करेंगे। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और मरकजी कायदीन शरीक होंगे। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने जनरल कौंसिल के इजलास के लिए हिदायत जारी कर दी। नून लीगी रहनुमा उनीज़ा फातिमा की तबीयत नासाज। साबिक MPA नून लीग सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में बेहोश होकर गिर पड़ी। ऑफिस अमले ने साबिक लीगी MPA उनीज़ा फातिमा को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। उनीज़ा फातिमा मॉडल टाउन पार्टी इजलास के लिए आई थी। डेंगू बुखार का जोर बरकरार। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 124 अफराद बीमार। सूबे भर में 214 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 25, गुजरावाला 24, मुल्तान 16, फैसलाबाद में 4 मरीज रिपोर्ट हुए। शेखुपुरा, चकवाल और सियालकोट में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए। तेज रफ्तारी एक और जान ले गई। मजंग में मोटरसाइकिल की टक्कर से रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक। शनाख्त फारूक के नाम से हुई। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को हिरासत में ले लिया।
सेशन कोर्ट में डीआईजी शारिक जमाल कत्ल केस पर समाअत। अदालत ने 3 मुलजिमों को 8 नवंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कीम रेफरेंस पर समाअत। अहद चीमा ने आज की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म का मशीर हूँ, ऑफिशियल जिम्मेदारियों के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। आज एहतसाब अदालत में पेश नहीं हो सकता। अदालत हाजिरी की दरख्वास्त मंजूर करे। अहद चीमा का दरख्वास्त में मौक़िफ़। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने का मामला। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अदालत के रूबरू पेश। अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को 10 नवंबर तक दलाइल के लिए मोहलत दे दी। एजाज चौधरी को B क्लास सहूलियात देने की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने एजाज चौधरी की अहलिया की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकी नशवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सलमा एजाज ने शोहर को जेल में B क्लास सहूलियात देने की इस्तदा कर रखी थी। असद उमर की आज JIT के सामने तलबी। असद उमर 5 मुकदमात में तहकीकात के लिए JIT के सामने पेश होंगे। असद उमर पर थाना सरवर रोड, गुलबर्ग, शादमान और थाना रेस कोर्स में मुकदमात दर्ज हैं। असद उमर को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स कला गुजर सिंह में दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। सेशन कोर्ट, ATC और दीगर अदालतों के औकात कार तब्दील। आज से अदालतों में केसेस की समाअत 9 बजे शुरू होगी। एहतसाब अदालत समेत ज़िले अदालतों में शाम 4 बजे तक केसेस की समाअत होगी। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक नमाज का वक्फा होगा। ज़िले अदालतों में जुमे के रोज़ 12 बजे तक केसेस की समाअत होगी। बदामी बाग में कैशियर से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटने की वारदात। पुलिस ने कैशियर राहील को शक की बिना पर हिरासत में ले लिया। कंपनी के रिकवरी ऑफिसर शहजाद असलम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस। SP सिटी से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मक्का कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 से ज़ायद पुख्ता शेड और थड़े मिसमार कर दिए गए। गुलबर्ग जोन रेगुलेशन टीम ने 10 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया, जबकि रहमान प्लाजे के मालिक को बिल्डिंग मटेरियल सड़क पर रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा। मोहसिन नकवी ने मंसूबे के जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला कहते हैं अंडरपास रवा माह के वस्त तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। फ्रांस और इटली से आए पाकिस्तानियों ने मुल्की और ज़ाती मसाइल पर गुफ्तगू की। गवर्नर पंजाब के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। बोले ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब बनाया गया है। शहर सड़कों की बहाली के हवाले से तैयारी सिफर। LDA ने बगैर तैयारी के 3 मरकजी सड़कों का मरम्मत और बहाली का प्लान पेश कर दिया। LDA की तजावीज़ पर गवर्निंग बॉडी का सख्त एतराज़। LDA गवर्निंग बॉडी ने 3 सड़कों की मरम्मत का एजेंडा मुस्तरद कर दिया। शहर को तजावुजात से पाक करने का मिशन। मुख्तलिफ इलाकों में 2026 मुकामात से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। कारी सरकार में मुदाखलत करने पर 15 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 7 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। लाहौर आने और जाने वाली मुतअद्दिद परवाजें ताख़ीर का शिकार। सऊदी एयर की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज 734 5 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई है। सरीन एयर की कराची से लाहौर आने वाली परवाज 520 भी ताख़ीर का शिकार है।
सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे। अदरक 850, लहसुन 640, टमाटर 170, प्याज 160 रुपये किलो तक फरोख्त। मटर 500, शिमला मिर्च 200, शलजम 130, आलू 120 रुपये किलो बिकने लगे। अनार 900, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 340 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। केला दर्जे अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 468 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 2 रुपये फ़ी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 300, परचून रेट 312 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 328 रुपये हो गई। अंडों की पेटी 9,720 रुपये में फ़रोख्त। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 73 पैसे महंगा हो गया। रेट 282 रुपये 20 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपये 50 पैसे तक फरोख्त। और तुलबा के लिए अच्छी खबर, 25 सऊदी यूनिवर्सिटियों का पाकिस्तानी तुलबा के लिए 700 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। डिप्लोमा होल्डर्स, बैचलर, मास्टर और पीएचडी के तुलबा मुस्तफीद होंगे। तुलबा ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। 75% तुलबा को पाकिस्तान से, जबकि 25% वज़ाइफ सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी तुलबा को दिए जाएंगे।